डिलीट कर दिया 60 सर जब से कॉल लगाया है वो नहीं रहा है यार यार वो नहीं रहा। नाम लिखने की क्या जरूरत है सर? तो सर ये लिखा है सर 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं असर लगा। मुझे देखूंगा ठीक है। ये मैंने सेम सिस्टम कल के जैसा बना दिया और इसको हम लोग कस्टम पार्टीशन में करने वाले हैं। सारे पार्टीशन एज इट इज़ रहने वाले, खाली जो हमने बायोस बूट है ना वो लेना पड़ेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कि ये न्यू सिस्टम है और EFI अभी के सारे सिस्टम सपोर्ट करते हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसके लिए। अभी कुछ करो मत, बंद नहीं होना चाहिए कल के जैसा। वो आने से चलेगा किसका? ठीक है, मैं ही इसके पीछे पीछे आया तो आगे नहीं आप आए, फिर उसके पहले मैं आया, फिर आप पीछे आए। वही ट्रेन है ना सर? वही बोरीवली वाला है। और लेट होगा तो लेट होगा, जल्दी आएगा जल्दी। आप ही लिए हमने पीछे ही था आपके लिए। क्यों यार दिख जाओगे तो ठीक है। मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ, ब्रिज से आता हूँ, फिर इधर से उतरता हूँ। मैं वो रास्ता वास्ता नहीं चलता। कौन अभी बारिश में भी तो भीगेगा क्या? तो ये जो आपका स्काई वॉक है ना, लास्ट में एकदम रहते ना? मैं नहीं, बीच में उतरता हूँ, बीच में उतरता हूँ और बीच में से सब बाहर निकलता हूँ, फिर वो स्काई वॉक पे वॉक करके आता हूँ और जहाँ पे गंदगी उधर से बाहर निकलता हूँ। ऐसे एकदम इधर कॉर्नर वाला। हाँ, वो अभी क्या उधर जाएगा, फिर रोड क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा बदबू ही सही। वो भी तो इंसान ही है ना, बांस मार रहे क्योंकि वो नहा नहीं रहे, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आप सबसे बड़े इंसान तब हो जब आपको इंसान से घिन आना बंद हो जाए। कुत्ते को बराबर प्यार कर सकते हो, उसी के बराबर के आदमी को नहीं प्यार कर सकते हो। कुत्ते लोग का बहुत इज्जत है बाबा। आप मानो कुत्ते के लिए बेडरूम बुक है, कुत्ते को नहाने के लिए शैम्पू खरीद के ला रहे 20,000 रुपये का, कुत्ते को खिलाने के लिए क्या बोलते हैं पेडिग्री खिला रहे हैं, आपके लिए खाना भी नहीं कोई कर देगा। तो कुत्ते से प्यार कितना है। टाइम आने पे कुत्ता अपनी जान भी देगा, टाइम आने पे आप भाग जाएगा, कुत्ते का भी बाप बच जाएगा। बराबर ना? आदमी तो भाग ही जाते ना, कुत्ता ऐसा नहीं करता है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाते हैं। सर कुत्ते का नाम खराब है, कुत्ते से ज्यादा इंसान। सर आप बोलना क्या था? रुपेश कुत्ता है। अच्छा आप, अच्छा बर्दाश्त नहीं हो इधर। ये देखो सर, राहुल सर के नाम पे किसी ने पूरा सिस्टम ही डिलीट मार दिया। छोड़ दो, कुछ करो मत। सर मेरा मार दिया सर, कल जो कर दिया। ये देखो ना, ऐसा कैसा मार दिया? आप गलत चीज़ देखोगे तो इधर दो। 1 मिनट रुको, डिलीट विलीट कुछ नहीं हुआ है। देखो ये बताया मैंने। क्यों लास्ट वाला रेड है? क्या है ये 2 पाँच लिख दिया इसमें। ऐसा मत नाम बदनाम करो। मेरे को लग रहा है वो लोग गधे ऐसे ही देख रहे हैं क्या, सुबह वाले रात वाले। क्या सर? इनका सिस्टम है, फिर भी बोल रहे मेरा डिलीट कर दिया। सर अभी आए क्या? हाँ अभी आया। ठीक है। अच्छा कस्टम पार्टीशन अगेन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बार जो अलग पार्टीशन है वो सिलेक्ट करने वाले। ठीक है, LVM को स्टैंडर्ड कर देंगे और ऐड कर देंगे। अच्छा ये 60 कैसे बन गया बाबा? 60 आपने डाला, 40 भी चलेगा। हाँ गलती से हो गया। ठीक है, मैंने तो 30 लिख दिया। 30 क्या 20 में भी हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट उसने कितना लिया था? 20 याद है ना? तो उसको मालूम है इतने में इंस्टॉलेशन होगा, इसलिए उतना लेता है। हाँ सर आप किए थे क्या ऑफिस में? हाँ कल किया ना, चेक करने के लिए क्यों कस्टम वाला नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम? वो अभी बता रहा हूँ। यही पार्टीशन में एक पार्टीशन और करना है। ये बायोस बूट दिख रहा है ना, वो चाहिए। जो आपने ही लिए। हाँ वो क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि सिस्टम नया है, ऑपरेटिंग सिस्टम नया है, तो ये खाली ऐड कर लो बायोस बूट। ठीक है, 500 MB। ठीक है,
बस। रील्स देगा तो बायोस बूट खाली ले लो, तो जिससे क्या हो जाएगा, वो एरर नहीं आएगा। अभी एक छोड़े है ना सर। कहाँ से सब बन गया, अब खाली स्वैप मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। देखो सब क्लियर हो, बायोस बूट भी ऑप्शन है, पार्टीशन अंदर जाके करने तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है ना, अंदर जा ही नहीं पा रहे हो तो कैसे अंदर जाके करोगे? नहीं हो इंस्टॉलेशन से कुछ बराबर होके उधर अंदर ऐसे। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है ना, मेरा एरर तो बीच में ही है ना। लॉजिक रख के बात करो। एडवांस में करके पूरा यूजर क्रिएट करके आपको DNS का पूरा इंस्टॉलेशन। आप कभी भी मेरा बात नहीं समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलेशन के बीच में ही एरर आ जा रहा है, अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर पार्टीशन कैसे करूँगा मैं? ऑटोमेटिक में फिर क्या जरूरत है? ऑटोमेटिक में तो बना ही लेना ना सब चीज़, उसके अंदर जाके। हाँ तो वो सिखाऊँ ना पार्टीशन में। मैं पार्टीशन बनाने से कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो पार्टीशन का प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है ना, अभी तो इंस्टॉलेशन चल रहा है। आप एक कदम आगे का सवाल पूछ रहे हो, 4 कदम। ठीक है चलो ओके, ये सारे पार्टीशन बना दिए मैंने और ये डन कर देते हैं। ठीक है, एक और बार डन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट चेंजेस, फिर उसके बाद रूट का पासवर्ड। ठीक है, ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश। ओके, यूज़र क्रिएशन एक जेट किंग बना देते हैं और उसका पासवर्ड दे देते हैं ABC123 इक्वल टू बैकस्लैश ABC123 इक्वल टू। ये लास्ट इंस्टॉलेशन है, इसके बाद मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो कस्टम नहीं वादा करके हम ये कर रहे हैं। क्या है देखो, कीबोर्ड इंडियन रुपीज़ में है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, फिर ये सारी चीज़ें। अच्छा ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अकाउंट है और ट्रायल है 60 डेज़ का, तो ये कनेक्ट कर सकते हो आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क वगैरह बाद में कर लेते हैं। ये देखो नेटवर्क एंड होस्ट, चलो बिगिन इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। एरर नहीं आना चाहिए, अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा। ऑटो पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कस्टम बताना था, समझे? पासवर्ड डाला ना दोनों में। अगर आपके पास ऑनलाइन है और आपने लैन लगाया हुआ है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो रजिस्टर कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। हाँ, अकाउंट अपने ऑनलाइन बनाया था ना, यूज़र नेम मेरा बनाया था सत्यवीर12, पासवर्ड डाला था, वो डाल के कनेक्ट कर लूँगा तो 60 डेज़ का सपोर्ट मुझे मिलेगा। बट वो हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट है ही नहीं, उसके बिना भी सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं कर रहे। सपोर्ट लेना मतलब फिर वो परेशान करेगा आपको कंटिन्यू करने के लिए, सपोर्ट कॉल्स वगैरह आने लगेंगे। कस्टम ज़्यादा करते हैं, उससे क्या फिर हमको पता रहता है कौन सा पार्टीशन क्या है। ऑटोमेटिक में खुद डिसाइड कर लेगा, किसी को LVM बना देगा, किसी को स्टैंडर्ड पार्टीशन बना देगा। इसके लिए मैं हाँ अलॉट कर देगा। अभी मुझे मान लो 1 TB का स्पेस हट है, मुझे वो मैनेज करना है, तो मैं इसको क्यों मैनेज करने दूँ? इसके लिए कस्टम चाहिए। अभी मुझे इंटायर 1 TB नहीं देना, वो पूरा 1 TB यूटिलाइज कर लेगा, मतलब स्लैश को 500 GB दे देगा, इसको उतना ऐसा वो खुद डिसाइड है। तो मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, इसके लिए कस्टम करना है। हाँ क्या बोल रहे हो, ये क्या है? नया चीज़ है, एक्स्ट्रा देना मार्केट में। नो थैंक्स करो, क्या बात करता है, फिर से करो, क्या बात करता है? इंटर यूज करो, माउस नहीं आपका चल रहा है। ये तो कल मेरे साथ जो हो रहा था ना, अब आएगा माउस। देखो वो जब माउस नहीं चलता है तो कीबोर्ड यूज करो, फिर थोड़ी देर बाद माउस एक्टिवेट हो जा रहा है। कल जो मेरे साथ हुआ था, माउस नहीं चल रहा था ना, मैं ठीक था, तो कीबोर्ड यूज करो। निशान का आदत क्यों लगा रहे हो? वो गधा है यार, उसी सिस्टम में मैं करके दिखाऊँ, अभी आपसे लगाओ हो जाएगा। क्या हुआ? देखो अगर बहुत डिले हो रहा है ना, तो ISO फाइल आधा कॉपी हुआ रहेगा या करप्ट हो गया रहेगा कॉपी होने में, तो वापस ISO फाइल उधर से कर लो, तुरंत हो जाएगा। क्यों हो रहा है? जैसे डिलीट कर दिया, अगर रुक जा, वेट कर, थोड़ा आएगा। थोड़ा वेट कर। तो ऑटोमेटिक हमने कर लिया, कस्टम अभी हो रहा है। कस्टम हो ही जाना चाहिए क्योंकि कल मैंने ऑफिस में ट्राई किया और शायद मैंने बंद भी नहीं किया, तो वो चालू ही है। फोन आ गया, किसका है? इसका फ़ोन है, उठा दो, बात करो। नहीं, अगर मम्मी पापा गए और अभी तो लेक्चर नहीं चल रहा ना, तो कर सकते हो। मैं बोलता रहूँ तो उस बीच में कॉल आए तो चले जाने का, मुझे रुका के कॉल मत उठाओ। चेक कर दावा
बकवास कर रहा रहूँगा ना तो बोले हाँ सर 1 मिनट हाँ चलेगा ऐसा। अरे बुरा मानने वाला बात ही नहीं ना, सबका इम्पोर्टेंस होता है ना। बुरा मानते ही नहीं। क्यों बुरा माने? मेरे को एक बात बताओ, बुरा मानने का वैलिड रीज़न दो। अभी तो रख के खिला दो फिर। इसको पूछो जरा कल वाले लड़के का क्या हुआ? नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा? क्या आप लोग गाली वाली दे ना कल? नहीं, हम लोग किसको नहीं सर, वो- आपस में गाली दे तो बोले ऐसा क्लास थोड़ी ना होता है जिसमें गाली देते हैं। वो आज से आता था। वो आता सर अच्छी क्लास है। इसका साइज कितना था भाई? 61 से बड़ा इसका साइज है ये दिन ऐसे रुका है तब से मेरा। शोर करूँ क्या? अरे कुछ नहीं, सॉरी। गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहा है? नहीं, छोड़ दो। अबे बोले वाला बोल रहा है। इनके बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ऐसे देख सेटिंग में नहीं दिख रहा है। बेचा है मेरे घर से पहले वो रिसीव करेगा और चेक करेगा फिर मेरे को पैसा मिलेगा। उसको 2 चाहिए था, मैं तुझको 1 दे देता। अब 4 ले ले। इसका हेल्थ सही है। क्या हुआ रुपेश? थोड़ा सा हेल्थ खराब है। हेल्थ तो बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ छोटे वाले के बड़े क्या हुआ? क्या है बड़े वाले। क्या 200 किलो मिल गया, 100 ही लॉस है। इंडिया वीक तो इन बैठी है। 650 चलो कैप्टन बनाया था कल मैंने ड्रिंक किया। इसको उसको 2 विराट कोहली और कैप्टन बनाया था क्या? क्या करेगा यार? ये सही है। इसका अपने 80% है। विराट कोहली को कैप्टन बनाया था क्या? बेचना है 80% वाला। 200 दे रहा है, कम से कम 350 रुपए नुकसान से। अरे पूछना पड़ेगा, मैं तो बोल दिया देखो बना देना तो बड़ा 300 हो जाता है। इधर बुला रहा है। पाँच हो गए। नेत्रवाल करके नहीं लाता। हाँ? हो गया क्या? ठीक है। अरे साला बहुत आ जा, रुक जा। बगल से क्या करवा रहा है? रुपेश को बगल में बिठा के इन लोग का बनाया हुआ मशीन को ड्रिल मार के वापिस नया मशीन बनाया था क्या? क्या हुआ? कहाँ है मशीन तुम्हारा? रुपेश खोलो, तुमको बताते हैं डायरेक्ट। अरे तो तुम फाइल वाइल ये सब सोर्स फाइल अच्छे से बैठो, गिर जाओगे। काय के लिए झिंगुर जैसा बैठने की कोशिश कर रहे हो? अरे सर वो चेयर ये बोल रहा है यार, झिंगुर वाला काम करते हो ना? नहीं हो रहा है यार। सर बोल के यार किसी से नहीं, सर का नाम हो जाता था सत्यपीठ सर। नहीं हो रहा है यार। सेकंड वाला ऑप्शन यूज किया। मतलब वेज बराबर है। देखो चेक मीडिया देन इंस्टॉल। तो चेक कर रहा है, देखो मीडिया। सर मैंने एंटर दबाया। हाँ तो जो आप करो देखो वैसे ही होगा। मीडिया चेक करने के बाद वहीं पर हम आएंगे। वो पूरा सीडी को चेक कर रहा है, 10 GB डेटा चेक कर रहा है। अभी कुछ बताए तो मैंने थोड़ी ना नहीं तो मैं कहाँ दिख तो रहा है ना सामने, लेकिन क्या हो रहा है देखो, दिखा तो है। स्टार्टिंग का ये देखो DNF एरर इसमें आ गया। आ गया सर। सर इसको नेट पे रखिए। नेट पे रखूँ नहीं हुआ सर। नेट पे किया सर मैंने। कस्टम वाला ही। नहीं सर, कस्टम का नहीं है, ऑटोमेटिक। कस्टम किया कि ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो हो रहा है। कस्टम ये कस्टम है। क्यों ऐसा होगा? ओ मेरा भाई इधर ऐसा पता नहीं होगा। दुनिया पहले उधर वो नहीं सर, मेरे को एक हार्ड ड्राइव चाहिए थी। अरे हाँ, पहले तुम्हारा हार्ड ड्राइव लो यार, वजन लेके कल से मैं घूम रहा हूँ। SSD पड़ा है मेरे में यार।
इधर भी ऐसा नहीं है, ले लो। ये सर कोई इसका हेल्थ 50% है, ये 100% है। अच्छा, इसको केसिंग में डाल के यूज कर मैंने सकते हो। पता भाई भेज दो ना, 500 रुपये में वसूल हो जाएगा ना। तो ले लीजिए सर, अभी काम मना कर रहा है। 500 GB का है, ले लो। हाँ। वो जेट बना है अपन ने, तो वो जेट से लॉगिन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूजर है, हमारे प्रैक्टिकल में एरर आएगा। हम रूट का काम सीख रहे हैं। आप- हमारे रूट से ही लेना पड़ेगा। आप जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हो तो रूट से ही लेना पड़ेगा। सर इसका कौन सा प्रोसेसर है? एक काम चला है इसमें। ये क्या है वो? रुपेश इंटेल पेंटियम का है ना, 5th gen का पेंटियम प्रोसेसर है। यही तो मैं बोल रहा था, ये नल्ला वाला प्रोसेसर है। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट नहीं चलेगा। सर इसको अगर विंडोज से डायरेक्ट चलेगा नहीं, 5th नहीं लेगा। नहीं लेगा। आपको नहीं आया ना, वही किसी को आ रहा है, होने दो फिर देखते हैं। सर इसका वो आया फॉर्मेट करके भी तो डालना है इसमें। बेचने को बोल रहा है, बेच लो। हाँ तो डाल दो ना, ये 10 ही जाएगा। 10 भी डाल सकते हैं ना मोह में आपको। जब 350 कर रहे हो तो 200 क्यों बोल रहे हो? वो बोल रहा था पुराना वाला। हाँ तो अगर 200 बोल रहे हैं, अगर ये ले रहे हैं तो 350 में ही बेचो ना। आपको डील नहीं समझता है आदमी। अगर उसकी रिक्वायरमेंट चाहता है ना तो बढ़ा के बोलने का। पहले अच्छा तू अपना दोस्त है, चल भाई 800 रुपये दे देंगे। कभी भी ऐसे ही बोले, वैसे तो चला जाएगा 1000 रुपये में, बट तो अपना दोस्त है, चल 800 में ले ले। तरीके से दोस्ती नहीं निभाने का। पैसा मतलब दोस्ती नहीं होता है। अगर आप अपने दोस्त को भी खाने को बोल रहे हैं कि हाँ हाँ, क्या के लिए? आपने तो लॉस था ना, वो लॉस का भरपाई कौन करेगा? यही लोग करेंगे ना जिनको बेचोगे। तू क्या इधर आ जाता है? अब ये सब मुझे थोड़ी ना देना चाहिए। आप बिके या ना बिके, गिड़गिड़ाना मत, लेकिन बेचना तो एकदम सोच समझ के बेचना। लेना है तो ठीक है, पूछ लो, लेना है तो डील करेंगे। सर इसका कितना चार्ज करें सर पूरा इसमें? लैपटॉप है ना, 1250 रुपये लेना फॉर्मेट करने का भी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा डालना पड़ेगा? वो जो बोलेगा दे देना 1200 में, लेकिन जो महंगा है, जो जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब है, तो एक सॉफ्टवेयर का 500 रुपये चार्ज करना। और सर ये है क्या वो MS ऑफिस भी MS ऑफिस फ्री। फ्री है? हाँ, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? VLC, MS ऑफिस, छोटे छोटे पास सॉफ्टवेयर रहते ना, वो फ्री में देते हैं। MS ऑफिस वहीं से ट्राई बस बस, हाँ बस, ठीक है। ये खाली कोई अदर सॉफ्टवेयर मांगा इसको छोड़ के, जैसे फोटोशॉप मांगा तो ऑटोकैड मांगा या कोरल ड्रॉ मांगा, तो हर एक का 500 रुपये चार्ज करने का। तो गूगल फीचर इसको कर सकते हैं? गेट इन टू PC बताया ना, वहाँ से लो ना। क्रैक मिलेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सब लोग ऑलमोस्ट आ गए, हो नहीं जाएगा। देखते हैं। मैं एक नया ISO डाउनलोड लगाता हूँ वापस से, और ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सर उन लोग के सामने करके देने का कि सामने ही करने का, बताने का नहीं। और सब सॉफ्टवेयर भी डिलीट कर लेने का, या तो पहले डाउनलोड वगैरह कर लो, वहाँ लगा करके कॉपी कर लेने का। देखने से क्या होता है, फाइल दोगे तो उसके काम करेगा ना, फाइल नहीं देने का ना। सोर्स फाइल आप नहीं देने का, काम होने के बाद डिलीट कर देने का। वो बोलेगा छोड़ दो, तो बोला 500 और लगेगा, दूंगा, मना नहीं। उस फाइल का वो मैंने बड़ी मुश्किल से लिया ना भाई, तुमको ऐसे ही कैसे दे दूँ, इंस्टॉलेशन भी दूँ, फाइल भी दे दूँ। तो बोला हाँ, एक फोल्डर सॉफ्टवेयर बना के छोड़ देता हूँ, बट उसका अलग से 500 चार्ज लगेगा। एवरी टाइम पैसा पैसा। कोई बोला अरे तुम पैसे के लिए, तो बोला उसी के लिए काम करते हैं। अभी एक मैंने रील देखा, उसमें बोलता है, मेरे बॉस ने पूछा तुम ऑफिस क्यों आते हो, तो मैंने बोला पैसों के लिए। तो मेरा बॉस बोला मैं देखो ऑफिस क्यों आता, पता है? बोला क्यों? बोला एप्रिसिएशन के लिए, फॉर वर्क के लिए। तो एम्प्लॉय ने क्या बोला मालूम है? जो जिसके पास नहीं रहता उसी के लिए आता ना, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास एप्रिसिएशन नहीं है। अगले दिन फायर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ऑफिस में भी बोलते हैं ऑफिस क्यों आते, मतलब दोपहर का खाना खाने आते हैं, हमारे यहाँ खाना है दोपहर का। बोलते काम मतलब वो तो हो जाएगा ना, खाना पहले जरूरी है। और हमारे यहाँ खाने का हाई प्रायोरिटी है, काम हो या ना हो, पहले खाना खाने का। 1 बजे से खाना चालू हो जाता है, 4 बजे तक खाना ही खाते रहते हैं। मतलब सब एक साथ नहीं बैठ सकते ना, सर के सब एक साथ। मैं 2:30 से 3 के बीच में बैठता हूँ। सर रुपेश ये बोल रहा है कि ये मत बताइए, जॉब दिलवाइए। नहीं तो नहीं सर, जॉब नहीं चाहिए। देखो बराबर ना, जॉब नहीं चाहिए सर क्या? अच्छा एक बार मैं फिर से डाउनलोड करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। एक काम करो ना, व्हाट्सएप पे लॉगिन लो जरा फटा करके, तो हम सीधा वो लिंक पे पहुँचे। लिंक आपको दिया था ना? हाँ सर। ये चालू कर देता हूँ मैं, तब तक आगे बढ़ेंगे हम लोग। किधर गया?
देखो पेंडर की तरह हार्ड ड्राइव चोरी ना हो जाए। मेरा नाम से वो तो ले चुके हैं, आप मानो या ना मानो। रुपए दिख रहे हैं कुछ रुको रुको ले दो। ऑटोमेटिक पार्टीशन कर दो अभी, है ना? और कस्टम करो, कस्टम करो। आप आइसकोन में दान करते हो क्या? लोग बहुत सारे हैं। 310 लेने का। कहाँ गया अपना? देखिए 190 अपना वाला ग्रुप कहाँ गया? सीट का मैसेज आया है भाई तुम्हारे पास। अपना लिखो यहाँ पर। अच्छा मैं ही लिखता हूँ अपना। अरे किसी और का ग्रुप है क्या? ये मेरा नहीं सर। व्हाट्सएप किसी और का लॉगिन निकाल दिया क्या सर? एक मिनट एक मिनट, किसका लॉगिन है? रुको पहले मजे तो लगी हुए। नहीं चेक तो करो पहले फोटो को। अरे हैकर आईसीए अरे सर वो सतीश सर का है। सतीश सर देखो क्या काला क्या काला कांड करते? कुछ तो गलत नहीं है, कुछ तो गलत नहीं है ना। ऐसा कैसे बोल सकते हो? किसी के भी कैरेक्टर पे दाग लगाने से पहले अपने कैरेक्टर को जांच लो। सर इवनिंग वाले सर। देखो सर एक दिन रोबोट बनाऊंगा सर। इस्कॉन में डाल रुपेश रोबोट बना रहा है। नहीं सतीश सर ने कहा था। लाइफ खत्म हो जाएगी। रोबोट बना रहा है। और उसके लिए स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन रात को, मतलब बैच वालों को अलग से कोडिंग आनी चाहिए। सब वो सब करी है। और पाइथन तो आता नहीं सही से। इसको क्या हुआ सर? उस लड़के का क्या हुआ? पता नहीं, अभी आएगी मैडम तो बदलना। नहीं तो आई नहीं ना। उसको बोल एक बार सिस्टम स्लो है सर। क्या हुआ? माउस काम ही नहीं कर रहा है सर। अरे माउस काम क्यों नहीं करेगा? ये सब क्या बताऊं? उधर सामने फ्लैश भी हो रहा है देखो। टू इनपुट प्रेस कंट्रोल ऑल्ट। मैंने प्रेस किया, ऊपर देखो बीच में चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहा है, आपको सुना ही नहीं दे रहा है। क्या कर रहे हैं? देखो अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, आपको सुना ही नहीं दे रहा है। कितना हुआ? वाला कितना हो गया? सर मिल रहे हैं नया डाउनलोड कर रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। पासवर्ड भूल गया मैं। कस्टम हुआ मेरे में एरर आ रहा है इसके लिए। नहीं वही देख रहा हूँ क्यों हो रहा है। भाई नया आईएसओ फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ रिबूट कर लो, हो गया, कंप्लीट हुआ। कस्टम एक जन का डन हुआ, फ्रेश का डन हुआ। आप भी ट्राई करो, हो जाएगा। हो जाए ना, कितने आपका भी कस्टम हुआ ना, हो जाएगा। अभी मेरे एरर आ रहा है इसलिए मैं नया फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। ये नया डीवीडी आईएसओ में डाउनलोड कर रहा हूँ करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बेसिक कमांड पे मूव करते हैं तो हो जाएगा। कौन नहीं है खाली हमारे बीच में अभी? रिंगुर भाई। ये भाई अपना हार्ड डिस्क रखो। एक तो वजन की दुकान है, 3 दिन लेके घूमा मैं, जिस दिन से दिए तब से। कल वो मैं निकल गया तो याद आया, तो मैं बोला आ जाओ ले लो। तो बोलते तो लैपटॉप है बैग में, तो बोला मेरे को ही धोना पड़ेगा, निकल गया तो। अच्छा ठीक है, लॉगिन ले लें हम लोग ग्रुप से, ठीक है। देखो माउस मिसिंग हो गया सर। वो ब्लैक है, ऐसा क्यों होता है, वो ग्राफिक इशू है। नॉट लिस्टेड कर नॉट लिस्टेड ROOT रूट ABC 123 इक्वल टू बैकस्लैश। और यहाँ पे लॉगिन लेते वक्त जीनॉम कर लो, ठीक है। जीनॉम ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
जीनोम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर माउस नहीं दिखता है तो प्लीज़ यूज़ कीबोर्ड, ये ग्राफिक इशू है VMware का। आ जाएगा, अंदर आने के बाद आ जाता है। अभी इनके साथ भी हुआ, देखो अभी हो गया। नहीं आ रहा, लेकिन अभी माउस हम क्या करेंगे सर? तो आ जाएगा। आ जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल दबाया, फिर क्लिक किया, क्या बोल रहे हैं? मैं बोला माउस डालते रहो। मेरा माउस अभी तक नहीं आया यार। एक रीस्टार्ट कर लेते हैं। माउस पैड ले लीजिए सर। माउस पैड का इशू नहीं है। माउस पैड का इशू नहीं है। एक रीस्टार्ट कर लेते फिर से। अरे बिगन इंस्टॉलेशन दो ना, मोबाइल पहले चला रहे हो आप। कस्टम पार्टीशन करो, वहाँ पर इंस्टॉलेशन में जाओ। नहीं कर रहा कस्टम ऊपर दबाएगा नीचे पहले ऊपर। छुट्टी रहेगी बकरीद की। क्या बोल रहे हो? बकरीद कभी है? क्या है? 17 को ले लो, मंडे को है। ले लो। क्या सर? बकरीद मनाओ। अरे मनाऊंगा नहीं, पूछ रहा हूँ सर है कि नहीं। मेरा माउस नहीं चल रहा है, वो मेरे को क्यों नहीं चल रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। नहीं रुकूंगा मैं कट करूँगा, पावर ऑफ करूँगा, VMware बंद करूँगा, क्या करना था रिफ्रेश करूँगा। डाउनलोड हो रहा है, वापस से रीडाउनलोड लगाया मैंने ISO, वापस से डाउनलोड लगाया ताकि मैं फिर से करूँ, क्योंकि वो DNF एरर बार बार आएगा तो वो गलत है। सर ये सिस्टम इतना अच्छा, मतलब इतना हैंग क्यों कर रहा है? अभी वो नहीं पता। पूछ नहीं हो रहा है, फेस हैंग कराया जा रहा है। ब्लूटूथ डिवाइस का नहीं ये मेरा कनेक्टेड मोबाइल वही बताइए। हाँ क्लिक करो एक बार और टैब दबाओ। माउस अच्छा नहीं है। चेंज कर दूँ सर? अरे कहाँ से लाओगे माउस? चेंज कर दो, घर बैग में रख दो क्या? कीबोर्ड यूज करो ना। बंदा बड़ा बंदा ही तभी यार तुम्हारी 31वीं नौकरी है यार। क्या किए, रुक गया। सर सिस्टम इज क्लोज। होएगा, रुको। ठीक है, हो गया, माउस आ गया। मैंने रीबूट किया, वापस से बंद करके चालू किया, हो गया। चलो ठीक है, जीनोम में लॉगिन लेना, उसमें भी ले सकते हो। टर्मिनल मिल गया तो जो कमांड मैं यहाँ से चला रहा हूँ, कोई किसी को क्रॉस चेक करना है तो उसमें वेलेंट में भी ले सकते हो, डेस्कटॉप वेलेंट में भी ले सकते हो। ओके ठीक है, चलो आ जाओ, हेडिंग डाल दो। लिनक्स कमांड, रेड हैट लिनक्स कमांड, बेसिक कमांड, बेसिक कमांड। ठीक है, हाँ मैं पहले मुँह से बेसिक कमांड ही बोलूँ। बस माना भाई देखना है किसी को क्या क्या देना है, पागल का कुर्सी दिखा है, कुर्सी क्या कुर्सी हो गया, करो। टैब यूज़ कर लो ना, टैब यूज़ करो। हाँ, अब क्यों यूज़ कर रहे हो? जब उस पर क्लिक हो गया तो क्यों यूज़ कर रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो ओके।
आ जाओ। मीटिंग्स खत्म हुए तो करें कंटिन्यू। एजीएम मीटिंग हो गया। एजीएम मीटिंग का मीटिंग फुल फॉर्म पता है? नहीं हाँ, कभी सुना है? हाँ, ये सब पता होना चाहिए। बताओ बताओ। हाँ, स्वैप देना है। डबल देन द रैम। फिजिकल रैम अगर 2 GB है तो स्वैप 4 GB होगा। फिजिकल रैम अगर आपका 8 GB है तो स्वैप 16 GB होगा। जो भी आपका फिजिकल रैम है, बायोस बूट कस्टम के लिए बनाना पड़ेगा। वही तो मैंने बना के ट्राई किया तो भी एरर आया मुझे। 500 बना दो। स्वैप मैं पार्टीशन में बताता हूँ ना, उसको होल्ड रहा। ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर सिस्टम यूटिलिटी के अंदर आपको मिल जाएगा टर्मिनल। ये लोकेशन है टर्मिनल का। बाय डिफॉल्ट राइट क्लिक करोगे तो वो एरिया टर्मिनल में ओपन होगा। ये रूट लोकेशन पे है। बराबर क्लियर हुआ? एप्लीकेशन सिस्टम यूटिलिटी के अंदर टर्मिनल। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक में भी चलेगा, कस्टम में भी चलेगा, दोनों में चलेगा। तो कोई ऐसा वादा नहीं है कि कस्टम में ही करना है कि ऑटोमेटिक में ही करना है। ये लोकेशन पे टर्मिनल मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने ऑटोमेटिक पार्टीशन भी करके रखा है तो डोंट वरी, कोई वादा नहीं है। एप्लीकेशन यूटिलिटी देन उसके अंदर टर्मिनल। ये टर्मिनल का लोकेशन है। ओके। क्लिक कर दे रहा हूँ मैं, टर्मिनल ओपन हो जा रहा है। अच्छा ठीक है। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यूज़ करो F11। ठीक है। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए यूज़ करो F11। ठीक है। ये बेसिक F11 विंडोज़ में भी काम करता है, आप लोगों को पता होगा तो, है ना। क्रोम यूज़ कर रहे हो तो F11 से आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, देखा होगा। ओके। ये मैक्सिमाइज, ये मिनिमाइज टास्क बार। ठीक है। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज टास्क बार। बराबर। तो ये हो गया, इस तरह से कर सकते हो। ये फुल स्क्रीन कर सकते हो। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो F11 यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। मैं अभी F11 पे रख रहा हूँ, मुझे वो बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, फॉन्ट बढ़ाने के लिए आपको यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट क्यों चाहिए? कीबोर्ड पे ध्यान दो अपने। कंट्रोल शिफ्ट क्यों चाहिए? जो बैक स्पेस के बाजू में प्लस है ना, दैट इज सेकेंडरी की, इसलिए शिफ्ट चाहिए। लेकिन माइनस जो है प्राइमरी की है, चेक करो। तो इसलिए जब हम फॉन्ट छोटा कर रहे हैं तो सिर्फ कंट्रोल माइनस दबा रहे हैं, बट हमको फॉन्ट बड़ा करना पड़ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट दबाना पड़ रहा है। तो मीनिंग समझा क्यों ऐसा है? मतलब शिफ्ट का रोल क्यों है? फॉन्ट बड़ा करने के लिए शिफ्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस जो है वो सेकेंडरी की है, बट नॉर्मल केस में फॉन्ट छोटा करने के लिए माइनस प्राइमरी की है। हाँ, मतलब इस तरह फर्स्ट ऊपर प्योरिटी दी है, सेकंड ये इसलिए। हाँ, शिफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विच करने के लिए ना, मतलब ये छोड़ करके वो, इसके लिए। नहीं तो काम कंट्रोल से होता था। ये वाला काम नहीं करने वाला है, इधर वाला। तो डोंट ट्राई इधर वाला प्लस माइनस। ठीक है। तो आपको बैक स्पेस के पास वाला ही प्लस माइनस यूज़ करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये विजिबल फॉन्ट है, मुझे ऐसा लगता है। क्या बोलना चाहते हो? कुछ तो बोलना था। कंट्रोल प्लस करने से हो जाएगा। कंट्रोल वही प्लस बता रहे हैं, मेरी की क्या बता रहे हो सर आप लोग? यही डिले है। मैं जो बोल रहा हूँ क्यों नहीं, प्लस जो है नहीं, ये केवल कंट्रोल प्लस नहीं होगा ना, तो वो इक्वल टू का एक्सेल ले रहा है ना। आप की पे ध्यान दो ना, की में 2 है, प्लस एंड इक्वल है। प्लस नहीं, नंबर लॉक वाला नहीं हो रहा है ना, मैं करके तो दिखाया अभी। मैं काय के लिए बोला है? देखो, ये देखो, नहीं हो रहा है। ट्यून बना दिया आपने, हाँ? जो भी है, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे सुनना पड़ेगा आपको। आप मेरे बियॉन्ड जाकर के सोच रहे हो तो मैं वो नहीं सोचा रहेगा। आप ये लॉजिक सोचो। आप सोच रहे हो तो मेरे मन में वो ख्याल, वो नहीं होता है। इसके लिए अच्छा, ये तो मैं बता भी दे रहा हूँ। आप पूरा गूगल सर्च मार लो, फॉन्ट बड़ा करने के लिए बोल देगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओ, कंट्रोल माइनस दबाओ, बस। वो ये भी नहीं बताएगा कि न्यूमरिक वाला मत ट्राई करना। आप ऐसे R&D करके पहुँचेगा। ट्राई कर लेना।
वो तो मैं करके बैठा हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ये वाला है। नहीं तो मैं भी पहले वही सोचा था कि भाई ये शिफ्ट विफ्ट का क्यों बॉल वाले सीधा कंट्रोल माइनस उधर का दबा लेते वो ना। विंडोज में होता है ना सर? कौन से? मतलब अपने विंडोज नहीं, उसमें टर्मिनल में क्या हुआ, हम टर्मिनल में मैनुअली जाके एडिट में जाके फॉन्ट पे काम कर रहे थे, मुझे याद है, तो बड़ा कर रहे थे बराबर। अच्छा, ये यहाँ पर अगर देखोगे तो ये रूट है, फिर एट द रेट है, फिर लोकल होस्ट है, फिर समथिंग कुछ यहाँ पर एक सिंबल है, फिर ये ऐसे। हाँ, क्योंकि आपने राइट क्लिक ओपन इन टर्मिनल किया, उसका मतलब क्या है, ओपन इन टर्मिनल का मतलब क्या है, जो लोकेशन है उसको टर्मिनल में ओपन करो। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया, एप्लीकेशन यूटिलिटी में टर्मिनल में जाके ओपन किया, ठीक है। तो वो कुछ वादा नहीं है, अगर आपने ऐसा कर लिया है, चलो आप वाला भी करके दिखा देते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया है राइट क्लिक ओपन इन टर्मिनल, तो डोंट वरी, आप एक कमांड चला दोगे, सीधी आप वहाँ पर आ जाओगे। सवाल किसका था? हाँ तो बात कर लो ना, जवाब जिसको था उसको मिल गया ना। सवाल उनका था ना, किसका सवाल था? विकास आपका था, आपको जवाब मिल गया ना, खत्म बात। आपको अगर जानना था तो उनके और मेरे इंटरेक्शन में आपको रहना था ना, आप तो अपने इंटरेक्शन में लगे हुए थे, मैं तो छोड़ दो ना, छोड़ दो, ब्रिज के बारे में बात कर रहा था। ओके ठीक है। तो ये F11 करके हम ये कर लेते हैं। तो कितनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास? रूट, एट द रेट, लोकल होस्ट, देन एक टिल्ड का सिंबल है, देन हैश है। चलो इसको लिखते हैं बोर्ड पे, फिर पता चलेगा आपको क्या करने का। क्या बताओ है? डेस्कटॉप से टर्मिनल लॉन्च किया, नहीं बनाया, जब सीसीपी टाइप टर्मिनल फिर फिर बात करने लगे, क्यों सर आप उधर गए थे ना इसलिए। अब फिर करना क्या चाहते हो? और करना पड़ेगा भैया वो। ये लिखा हुआ है बराबर, एक ये इंफॉर्मेशन है, एक ये इंफॉर्मेशन है, एक ये इंफॉर्मेशन है, एक ये इंफॉर्मेशन है, एक ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, किसी किसी केस में इसकी जगह पे डॉलर भी हो सकता है ना? बराबर। तो टोटल इंफॉर्मेशन कितना है? 6। फर्स्ट वन क्या है? यूजर नेम, मतलब कौन से यूजर का ये टर्मिनल है, किसने लॉगिन लिया वो बताएगा। ये क्या है? एक्सेप्टेशन, ये क्या है? बराबर है, बोलो। इंफॉर्मेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसलिए जानबूझ के मैंने लिखा बताने के लिए। अगर आपको इस तरह से दिखाई दे एपोस्ट्रोफी एन में, तो वो TION डिनोट करता है। दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज बिटवीन, दैट इज सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, मैंने नहीं सिखाया ना, बट उन्होंने बोल दिया ना ये क्या है, रीड करने का मेथड समझ में आ गया। सेपरेशन बिटवीन टू इंफॉर्मेशन, देयर इज वन इंफॉर्मेशन, देयर इज अदर इंफॉर्मेशन, देन दिस इज द मेथड टू सेपरेट टू इंफॉर्मेशन। ओके, देन थर्ड वन इज अ, उधर लिखवा तो गंदगी हो जाएगा, इसलिए नंबर तो हमने दिया है ना, तो नंबर यहाँ लिख देते हैं। दैट इज 1 इज इन रिस्पेक्ट विद दिस 1, 2 इज इन रिस्पेक्ट विद दिस 2, 3 इज इन रिस्पेक्ट विद दिस 3, एंड द नंबर 4 इज द symbol name is a TILED, is a till symbol, ठीक है। It's denote, क्या डिनोट करेगा? इज नाम भूल गया मैं, एक मिनट बता रहा हूँ। डिफॉल्ट home directory of root user or current location of terminal, okay। then fifth one, बराबर।
टिल्ड अगर है तो वो रूट का होम डायरेक्टरी है, या तो फिर वहाँ पे डेस्कटॉप या वेरिएबल या कुछ है, मतलब इस वक्त मेरा जो टर्मिनल है उस लोकेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? इट्स अ डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी, डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी इज अ DIR डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, रूट यूजर, ठीक है, और करंट लोकेशन ऑफ टर्मिनल। अच्छा, वहाँ पर टिल नहीं है, डेस्कटॉप लिखा है, दैट मींस मेरा टर्मिनल कहाँ है? डेस्कटॉप पे। वार लिखा है, मतलब मेरा टर्मिनल कहाँ है? वार पे है। मैं वहाँ पे होम लिखा है, मतलब ये होम वाले पे जहाँ पर रहेगा वो लोकेशन आएगा, दैट इज अगेन करंट लोकेशन ऑफ टर्मिनल। फिफ्थ वन इज अ डिनोट हैश, ठीक है, इसे हैश हम बोलते हैं, दैट इज हैश टैग, ठीक है, डिनोट रूट यूजर। अच्छा, जो भी रूट यूजर रहेगा उसके लिए क्या आएगा? हैश आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, डॉलर क्या रहेगा? क्या रहेगा? दो यूजर है हमारे पास, स्टैंडर्ड यूजर, ठीक है, यूजर और नॉर्मल यूजर, ठीक है। तो हमारे पास एक जेटकिंग है, बराबर है। तो अगर जेटकिंग लॉगिन रहेगा तो क्या दिखना चाहिए वहाँ पर? डॉलर दिखना चाहिए। हमने बोला ना वो मीनिंग क्या है उसका। तो मैं लॉगिन ले लेता हूँ रूट जेटकिंग से, तो मालूम पड़ जाएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ SU, वेर SU का मतलब ये मैं बताऊंगा, खाली डिनोट हमारा टारगेट क्या है कि वहाँ पे डॉलर दिखना चाहिए, कमांड नहीं टारगेट आपका, जो मैं लिखा है वो बराबर है। तो यहाँ पे लिखा है SU जेटकिंग, वेर SU का मतलब है स्विच यूजर, और जेटकिंग करते ही देखो वहाँ पर आ जाएगा डॉलर आ गया। अच्छा, इस वक्त मैं रूट के डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं CD कर दूंगा। अब मैं किसकी डायरेक्टरी में हो जाऊँगा? जेटकिंग के। ये मैंने क्या बोला? डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी। अच्छा, 2 दिन पहले हमने पढ़ा था /home इज अ डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑफ किसका यूजर? स्टैंडर्ड यूजर। तो मेरा ये जो टिल्ड लोकेशन है वो क्या होना चाहिए? /home/jetking होना चाहिए। बात समझो, पुरानी बातें मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो वो देखता हूँ क्या ये सच है, तो उसके लिए मैं कमांड चलाता हूँ, कमांड में लिखा के दूंगा, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। देखो क्या आया। अच्छा, उसके पहले एक अपना फाइल सिस्टम ओपन कर लो, उस पर देख लो, मैं बोल रहा हूँ याद करो। /root भी था, चेक करो। /root इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? बोल तो रहा हूँ, ओपन तो करो, ठीक है। तो मैं ये यूजर से एग्जिट हो जाता हूँ, मैं वापस कौन सा यूजर बन जाता हूँ? हैश यूजर, मतलब रूट। तो मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट हो गया, क्या आ गया? हैश आ गया। अच्छा, तो इसका डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या होना चाहिए? चेक करो, /root होना चाहिए। देखो वही लिख के दिया ना मैंने, चेक करो, नोट्स चेक करो। जिनको डाउट है, जो सोच रही है क्या बता रहा हूँ मैं, वो सोचना ही नहीं आपको, इसलिए उस समय मैंने वो चीज़ क्लियर किया था। तो डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई यूज़र को लॉगिन दोगे तो उसका डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या होगा? /home, और अगर रूट रहेगा तो उसका स्पेशल होम डायरेक्टरी /root ओनली। वो दोनों दिया हुआ है, दिखा मिस्टर, लिखा है ना, वर्ड से लिखा है, डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑफ रूट यूज़र, डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी ऑफ स्टैंडर्ड यूज़र। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर डॉलर का मीनिंग पता चल गया, हैश का ही मीनिंग पता चल गया। तो लिख लो इसको, जो नहीं पढ़ने आएगा मैं रीड करके दे देता हूँ। हाँ सर, डिफॉल्ट होम, ये लार्ज ऑफ, डिफॉल्ट होम डायरेक्ट, लार्ज ऑफ कहाँ है? LR। अरे कम से कम मेरा मुंह का तो इज्जत रख लेते। DIR 2-3 बार बोला, लार्ज ऑफ, और मैंने बोलने में L तो बोला ही नहीं, वो तो याद रख लिया होता कम से कम। पढ़ते समय दिमाग, आँख, नाक, कान सब खुले रखो, इनकी जगह एलिसन के साथ लगे मत रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके लिए भी बता देता हूँ, एलिसन अगर आपसे बात करे तो एक कान इधर है, एक कान आपके पास है, आपका दोनों आँख का नाक उसके ही पास है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ये है सेपरेशन बिटवीन टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म मेथड। ये ऐसे कौन लिखते हैं? ये कभी बंदे बोलते हैं ना, वो लोग फटाफट लिखते देखते ना, वो लोग ऐसा राइटिंग लिखते हैं। हाँ, नहीं तो क्या होगा, वो आगे चला जाएगा, वो लिख नहीं पाएगा। यहाँ के जैसा बोले, सॉरी वापस बोला, भाई मैं भाषण दे रहा हूँ, तेरे को लिखवा नहीं रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग फीचर आ गया, तो आप लोग मुंह के पास रेडियो रखते थे, मालूम है ना, एक जमाना। हाँ, मेरे पास है घर पे, तो फोटो भेजता हूँ, छोटा सा, इतना छोटा सा रिकॉर्डिंग वाला जो रखते थे, ऐसा मुंह के सामने किए रहते। वो उसमें कैसेट जाता है, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा चिंटू सा कैसेट जाता है।
तो वो आधे घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता है। आधे घंटे का सर? टेक्नोलॉजी पुराना है ना, और वो चल रहा है मेरे पास, तो वो बड़ी बात है। अभी तो फ़ोन में मतलब स्टोरेज है, जितना चाहे उतना रिकॉर्डिंग कर लो। सर किसका अच्छा रहता है, फ़ोन का या उसका? फ़ोन का ना, रिकॉर्डिंग बस होना चाहिए, जिसका भी हो अच्छा। ला दूसरा देखते हैं बताइए। लेकर नहीं आऊँ, फोटो भेज दूंगा, है मेरे पास घर पे। एंटीक पीस है। नहीं ये रुपये सोच रहा है सर, झूठ बोल रहे हैं। हाँ हो सकता है मैं झूठ भी बोल दूँ, इंसान ही हूँ ना। सर विकास को ऐसा बिलीव है। अच्छा ये लिख लिया पूरा, जी सर अभी तरह ये नंबरिंग दिया, नंबरिंग के रिस्पेक्ट में ये नंबर वर्क करेंगे, ठीक है। बराबर। तो अगर मैंने जेट किंग पे स्विच किया था, ये देखो ये जेट किंग के जैसा बन गया था, ये वाला लाइन देखो, है ना, जेट किंग @लोकल होस्ट, है ना। ये होस्ट नेम हम बदली करेंगे तभी वो लोकल होस्ट की जगह पे मेरा होस्ट नेम आएगा। मैंने वो होस्ट नेम बदली नहीं करा हुआ है। तो ये था टर्मिनल का इन्फॉर्मेशन। टर्मिनल को थोड़ा फैंसी वगैरह बनाना चाहते हो, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बनाना चाहते हो, ये कलर आपको पसंद नहीं है, काला वाला फॉन्ट वाइट ये सब है, तो वो सब भी किया जा सकता है, वो भी बता देता हूँ। और हमारा सारा काम इसी के ऊपर है। हाँ, यही टर्मिनल से हमको सब कुछ करना है, वो बाकी भड़ में गया, कुछ नहीं देखना हमको डेस्कटॉप। तो आप मिनिमल भी इंस्टॉल करोगे तो भी कमांड चल जाएगा। तो मैंने मिनिमल क्यों नहीं लिया, मैं मिनिमल लेता था, उसमें फ़ॉन्ट बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं कमांड दिखा नहीं पाऊँगा। तो मिनिमल में भी कर सकते हो, जिसको ट्राई लेना है घर पे मिनिमल इंस्टॉल करो, जो भी मैं बताऊँगा मिनिमल में ट्राई कर लो। इसमें कैसा हो रहा है, ये बड़ा करके फ़ॉन्ट बड़ा कर पा रहा हूँ तो पीछे वाले भी देख पा रहे हैं, उसमें चिंटू सा दिखाई देगा। वो सब क्यों टच करो, बिगिन इंस्टॉलेशन सर वो अमेरिकन न्यूयॉर्क सिटी हाँ तो चेंज करो, चलो सॉरी। काम ही तो नहीं करता है। रैम कितना दिया आपने वर्चुअल मशीन 2 GB और बेस में कितना रैम है, चेक करो। आया सर ये डीनोट लिखा है। हाँ डिनोट, DENOTE, डिनोट मतलब दर्शाना, बराबर ना। हाँ भैया को सब पढ़ाना पड़ेगा बैठ के आपको ना। MA का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, अभी गांव से आएंगे, गांव का आम मिलेगा, पता होगा गाँव में नहीं ना, अभी तो हमारे सर नहीं होगा है। ये बिगिन इंस्टॉलेशन नहीं दे रहे, क्या करूँ उसका? क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं किया है। हो गया ना सर? रुको तो सही, अभी डन करो। ISO फाइल बदली करो। हाँ, देखो देखो सर। प्रॉब्लम है कि क्या बाकी? क्या लिखा है, ये देखो कल वाला केस हुआ ना, मैंने क्या बोला था, स्लैश वैल्यू कितना लिखना, 10240, इन्होंने 1 GB लिया है, नीचे क्या मैसेज आ रहा है देखो। लिखा है ना, देखो ये अभी दिखा देता हूँ, ये देखो पार्टीशन, देखो अभी चेंज कर सकते हो। फाइल सिस्टम में सर कस्टम डन, फाइल सिस्टम माने सिर्फ वो स्लैश ना सर? मैंने क्या पढ़ाया था बालक, रुको 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 रुको, कुछ मत करो। चल रहा है रैम, कुछ तो गड़बड़ी किया है रैम देने में आपने, या फिर इसकी वजह से क्या सर अपडेट अपडेट की वजह से हो सकता है। 16 GB रैम है। ये दबाओ कंट्रोल शिफ्ट स्किप, स्किप छोड़ो, एक ही बार दबाओ, आएगा। देखिए क्या यूज़ हो रहा है, जो ये मर रहा है सिस्टम। ऐसा रैंडमली हवा में नहीं डिसाइड कर सकते आप। देखो CPU कितना चल रहा है, मेमोरी 5 चल रहा है, हार्ड डिस्क 0, सब तो फ्री है, फिर क्यों मर रहा है? सब फ्री है, देखो कुछ भी नहीं, 5% हो रहा है, मेमोरी 8 यूज़ हो रहा है। एक सेकंड ना रुको, चाहिए आया, स्किप दबाओ,
कितना जीबी है देखो, होम स्लैश देखो 200 MB स्लैश है, 1 GB भी नहीं लिया आपने भाई। ये देखो क्या रुपेश, गुंडा क्या बात नहीं। और जब मैंने सब लिखा के दिया था तो आप अपना मर्जी का वैल्यू कैसे कर सकते हो यार। फोटो भी लिया था ना। देखो होम को 5 GB दिया आपने, बूट को 300 दिया है, स्लैश को अभी 10 GB मैंने किया, बार को 3 GB दिया है, बूट बायोस 2 MB दिया है। ये मैंने बोला 500 करने बोला मैंने। बढ़ाओ चेंज करो उसको, फिर एक तो मुश्किल से वो क्लिक हो रहा है। एक काम करो सिस्टम रिस्टार्ट कर दो, वापस से करो, नहीं होगा। सिस्टम में ले बड़ा है सर, सिस्टम में गड़बड़ नहीं, तुम्हारे में गड़बड़ है। हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, ये क्लियर हुआ, ये टर्मिनल ठीक है। अच्छा टर्मिनल को थोड़ा फैंसी वगैरह बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। फैंसी बनाने का मतलब है कि कलर वलर चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर अभी तो बता रहा हूँ कैसे, मतलब मैं भी बताना ही चाहता था। ये देखो यहाँ पर प्रेफरेंस है, ये 3 लाइन दिख रहा है यहाँ पर, देख लो सबके सब यहाँ देख लो, ठीक है। ये देखो और वो फुल हुआ है सी ड्राइव। सिर्फ अपने सिस्टम सर्वर डिलीट करना, उसमें हो सकता है सर्वर रहे, बाकी किसी का सिस्टम टच मत करना। वैसे ही झगड़े चल रहे हैं यहाँ पर लोगों के। अच्छा ये वो बाद में कर लेना, पहले लिख लो सब चीज़, घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ भी एक दिन मैं दे दूंगा। जिस दिन मैं छुट्टी मांगा उस दिन प्रैक्टिस कर लेना, जल्दी मार लूंगा। अभी बकरीद वकरीद आ रहा है तो मैं घर पे बकरा खाते रहूँगा, आप यहाँ पे ये करते रहता। ठीक है हाँ, अच्छा आप लोग भी खाओगे, ठीक है। तो भी देख बकरा यही पकाना पड़ेगा। सर आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे पे बकरा खत्म हो जाएगा 22 अगस्त पर। उसके पहले मान लेंगे सर। ठीक है अच्छा इस पे हाँ श्रावण चालू हो जाएगा तो नहीं तो खत्म। उसके पहले मना लेंगे ना। चल ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 3 लाइन पे क्लिक कर लेंगे हम लोग और यहाँ प्रेफरेंस पे चले जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी। देखो क्या है, थीम वेरिएंट डार्क है, फिर विंडो है, लास्ट न्यू पोजीशन लास्ट है। तो ये डार्क वार्क हटा दोगे, लाइट कर दोगे, देखो पीछे ठीक है। मुझे डार्क ही अच्छा लगा था, ठीक है डार्क। फिर उसके बाद शॉर्टकट्स देखो जो मैंने बोला आपको, यहाँ पे जूम करने के लिए देखो दिख रहा है, जूम इन जूम आउट F11 लिखा है ना, देखो कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। इसके लिए कंट्रोल प्लस माइनस जूम आउट, कंट्रोल 0 नॉर्मल साइज। ये देखो ये तो मैंने बताया नहीं, तो ये भी यूज़ कर सकते। शिफ्ट वाला तो दे रहा है, देखो कुछ है पेस्ट वेस्ट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट करने के लिए पेस्ट। तो ये यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे देखने के लिए। कहाँ पर दिख रहा है वो जनरल में ऊपर कह रहे सर, वो शॉर्टकट के ऊपर जो आपने दिया था वो ये था ना थीम वगैरह। विंडो मतलब ओपन टर्मिनल इन विंडो, छोटे विंडो में ओपन होना। देखो क्या क्या ऑप्शन है, टैब विंडो ऐसे ऐसे खुलेगा या फिर अलग अलग विंडो खुलेगा, उसका मतलब है ठीक है। इसका विंडो अगर मैंने टैब रख दिया और एक और टर्मिनल ओपन किया तो यहाँ बाजू में एक ऐसा कैसा क्रोम में खुलता है, एक टैब के बाजू एक टैब, वो टैब होता है। विंडो में क्या होता है, नया विंडो ओपन होगा, वैसा मतलब है। तो वो रिजल्ट देखने के लिए मुझे वो टैब रखना पड़ेगा। तो मैं जब नया टर्मिनल ओपन करूँ, आप देख लेना यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को ग्राफिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं वो जजमेंट से ही बता रहा हूँ जो मीनिंग मेरे को पता है। अब ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे को मालूम ही नहीं, वो चेक करो। मेरा काम सिर्फ कमांड चलाना है, ये तो मज़े के लिए है, तो मेरे को पता है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। तो विंडो ही रहने दो, लास्ट है। फिर शॉर्टकट्स है, फिर प्रोफाइल पे है, क्या प्रोफाइल ऐड करने बोल रहा है, कुछ अलग प्रोफाइल ऐड करना चाहते हो। कहीं पर तो ना ट्रांसपेरेंट भी था, अभी निकाल दिया लगता है। कलर्स से देखो कलर्स, और यहाँ पर देखो कस्टम, मतलब कस्टम कलर लाल पीला भी ले सकते हो, नहीं लेना है मुझे, आप वो ट्राई करना। नहीं स्क्रोलिंग फीचर्स, कमांड के लिए टर्मिनल, इनिशियल टाइटल, कंपेटिबिलिटी, ASI कोड जो भी है, ये सारी चीज़ें। टेक्स्ट का कलर है कहाँ पर दिख रहा है, ये कलर का टेक्स्ट का कलर इनिशियल टाइटल टर्मिनल नाम है जो नाम रहेगा। हाँ मेरे को नहीं पता इसके बारे में, मैं नाम चेंज कर देंगे तो वही है। मत करो ना, जो डिफ़ॉल्ट है फिर क्या के लिए तकलीफ, वो हमारा पार्ट नहीं, मैंने ऐसे ही बताया।
बस, ठीक है। चलो ओके, ये बंद कर देते हैं। जैसा दिख रहा है वो काफ़ी इनफ है, रीडेबल फॉर्म में है, तो आप वो चेंज करके देखना आराम से बैठ के। आगे बढ़े अभी हम लोग। चलो बेसिक कमांड में थे, तो बेसिक कमांड में अभी तक मैंने कोई कमांड बताया नहीं, टर्मिनल के बारे में बताया। सबसे पहला कमांड, जब ये स्क्रीन भर जावे, जब ये स्क्रीन भर जावे तो यहाँ CLS काम नहीं करता है। इन्होंने बोला इसलिए मैं बोला, इन्होंने बोला CLS जो है वो विंडोज़ के कमांड में काम करता है। यहाँ का कमांड सब चीज़ उल्टा है, ठीक है। तो अगर ये स्क्रीन भर जाए तो आपको यहाँ पे लिखना होगा क्लियर, पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्लियर करना है तो क्लियर, जैसे यहाँ पर आ गए, ये स्क्रीन मुझे क्लियर करना है तो क्लियर स्क्रीन के लिए क्लियर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अभी जैसे ये बोले क्लियर लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत टेंशन है ना, मेरे को क्लियर लिखना ही नहीं है और फिर भी इसे क्लियर करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+L। अब मजा आया, लेकिन याद तो दोनों ही नहीं रहने वाला है। Ctrl+L, ठीक है, टू क्लियर, बराबर। अच्छा, इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, करंट लोकेशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मेरा कमांड है PWD इज अ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो PWD विभाग में क्या कहते हैं उसको? आप पहले बच्चे नहीं हो जो PWD पे खुश हो रहे हो। जो जब गब्बर मूवी रिलीज हुई थी ना, तब पढ़ा रहा था ना, तो लोग बोल रहे थे PWD के आदमी मारे जा रहे हैं, तो बोला गब्बर ही मार रहा है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये आपको ना कहाँ पर आप हो वो लोकेशन दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त, ये जगह पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द टर्मिनल, प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द टर्मिनल। आपको एग्जीक्यूशन और आपके लिखने पे आपको समझ में आ गया प्रेजेंट करंट लोकेशन ऑफ द टर्मिनल। इज अ PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अच्छा, थोड़ा इसको टेस्ट करते हैं कि ये सच में ऐसा दिखाता ही नहीं आता। मेरे पास एक वार नाम का फोल्डर था, मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। ये कमांड राइट मत करना, ये मैं बाद में बताऊँगा। मतलब ये तो दिखा रहा है, थोड़ा हम अंदर जाके चेक करते हैं क्या ये PWD। अच्छा सिंपल, हम ग्राफिकली ओपन कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं या प्लेसेस में जाते हैं। ये रहा कंप्यूटर, देख लो। फिर कहाँ जाओगे मेरे को मालूम नहीं, मैं कहाँ गया, ये कैसे खुला? कितने लोगों को पता है कैसे खुला? आपने देखा कैसे खोला? मैंने बंद कर दे रहा हूँ, ये मुझे वापस खोलना है। कैसे खोला? किस में? एप्लीकेशन में। कहाँ दिख रहा है? क्या करूँ बताओ? होम पे सामने लिखा था ना। होम कहाँ है? स्क्रीन पे दिख रहा ना। ये होम नहीं, मैंने ये नहीं ओपन किया था। देखो ये तो कुछ और ओपन हो रहा है। नहीं, ये अलग था वो। ठीक है, प्लेसेस पे जाना है आपको और यहाँ पर होम ओपन कर। अच्छा आपने डायरेक्ट, लेकिन वो नहीं दिखता तो उधर ही ढूंढ लेते थे। ठीक है, ढूंढ लेते थे। ठीक है, होम में गए हम लोग। होम में हमको यहाँ पर, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं, मुझे कब, मैं यहाँ नहीं गया था, मुझे याद है। ये लोग ने मेरे को, मैं कंप्यूटर में गया था, ये मेरे को बैक आ दिया। मैं वही बोला फोल्डर्स कम क्यों दिख रहे हैं। इसके अंदर मैं आऊँगा तो मैंने वेरिएबल यूज़ किया था। देखो वेरिएबल के अंदर मैंने थोड़ा अकाउंट में चले जाते हैं, अकाउंट में यही है। ठीक है, और थोड़ा सब फोल्डर में जाना है मुझे। अच्छा देखो ये आ गए, ये आ गए। अच्छा यहाँ तक आ गया। अभी ये मेरे को ओपन इन टर्मिनल कर लेना है। देखो ओपन इन टर्मिनल दिख रहा है, ओपन इन ओपन इन टर्मिनल। अच्छा इस वक्त मैंने कहाँ ओपन किया है मेरा टर्मिनल? ऊपर पाथ तो दिख रहा है, देखो कहाँ पर है, दिख रहा है। अच्छा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब पाथ दिख रहा है क्या? मैंने TMP ओपन किया। मेरे से किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द लोकेशन ऑफ TMP, ऐसा किसी ने पूछा, तो मेरे को इमीडिएट क्या दबाना है? PWD। वार के अंदर टेम्स इसके अंदर होते हुए हम इस तरह से TMP में है, बराबर। तो करंट लोकेशन डिनोट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? PWD। ये एग्जांपल के लिए बताया PWD। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं।
इसको भी बंद कर देते हैं। और ये मेरा जिस टर्मिनल पे मैं काम कर रहा था वो वाला है PWD। अच्छा, हम वापस जाते हैं कहाँ, /var पे। ठीक है, तो मैं इस वक्त CD यूज़ करूँगा, चेन डायरेक्टरी। ठीक है, हाँ ये लिख सकते हो, चेन डायरेक्टरी। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए हम लोग टू चेंज लोकेशन one location to another location use CD command, where CD means change directory. CD means change directory used to switch folders. Okay. तो CD यूज करेंगे हम लोग। CD कहाँ जाना है मुझे, वार के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू फाइल सिस्टम सब कुछ कहाँ से चालू होता है, स्लैश से। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पहला स्लैश, फिर इसके अंदर बार है, बराबर है। टैब दबाओ, कंप्लीट हो गया, मतलब हम बराबर लोकेशन पे। अगर मैंने बियर बार का 100 का मैंने बार लिख दिया तो नहीं आएगा, तो मतलब वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। फिर भी आप दबाओगे नहीं आ रहा है, लेकिन वही मैं VA लिखता हूँ और टैब दबाऊँ तो आता है, मतलब वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। आपका टैब काम नहीं कर रहा है तो मतलब आप गलत लोकेशन पे जा रहे हो। आगे हम लोग /var पे। अब हमारा क्या लोकेशन है, /var। CD यूज, ये कमांड था हमारा, CD/var, चेंज डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ओके, CD var। CD var is a variable. So don't compare this command from to Windows command. सेम है, आगे मैं इसको सेम बदलता हूँ ना, देखो फोल्डर्स वगैरह के लिए स्टैंडर्ड है, यहाँ फाइल के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, CD/var हम चले गए वार के अंदर, बराबर। अभी अगर मुझे वापस से स्लैश पे आना है, स्लैश क्या है मेरा, कंप्यूटर, याद कर लो मैंने ये ओपन किया था अभी प्लेसेस में जाके कंप्यूटर, तो मुझे वहाँ पर जाना है। तो मैं ओनली CD, तो जहाँ पे मेरा पूरा इंटायर OS इंस्टॉल है, स्लैश डाल दूंगा मैं। तो मैं इस वक्त कहाँ हूँ, कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर OS इंस्टॉल है। मेरे को चेक करना है, अभी नहीं चेक करें, देखते हैं। तो इस तरह से हम चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ना होम में जेटकिंग का होम डायरेक्टरी चेक करना है, तो एज अ रूट मैं हर जगह जा सकता हूँ। तो मैं CD करता हूँ /home। मैं ये अभी एक ही कमांड चला रहा हूँ, CD, कुछ अलग नहीं चला रहा हूँ, बट अलग अलग लोकेशन पे जाके दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर जेटकिंग, आगे हम लोग जेटकिंग में PWD से चेक कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, जेटकिंग में। अच्छा, मैं गलती से जेटकिंग में चला, मुझे सिर्फ होम में जाना था। देन व्हाट आई डू, बाय मिस्टेकली मैं, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। अब बताओ क्या, CD डबल स्लैश, मेरे ख्याल से डबल डॉट, याद कर लो। देखो आगे हम लोग, ये हमने विंडोज़ में पढ़ा था, .// तो सेम एप्लीकेबल है। वापस से मैं जाने जाता हूँ CD जेटकिंग में। अभी स्लैश नहीं आएगा क्योंकि हम कहाँ तक है, बराबर जान दो। अभी हम क्या है, वार में है, देख लो, सॉरी /home में है, तो स्लैश कंप्लीटेड है, होम कंप्लीटेड है। इसके बाद क्या है, इमीडिएट जेटकिंग है ना, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वहाँ तक हो तो सीधा आप क्या लिख सकते हो, CD जेटकिंग। ठीक है, डेस्कटॉप में लिख सकते हो। चलो, बहुत सही बात इन्होंने बोला, चलो केयरफुली समझना। डेस्कटॉप का लोकेशन क्या है बताओ मेरे को, पढ़ लिए ना, डेस्कटॉप का लोकेशन क्या है? अरे नहीं, ले लो, चलो आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैपिटल D नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ डेस्कटॉप है ही नहीं। रूट का डेस्कटॉप पे जाना है। रूट का डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या है, बोलो ना, खुल के बोलो, /root, बराबर है। ये मेरा होम डायरेक्टरी है, तो डेस्कटॉप कहाँ मिलेगा,
यही मिलेगा ना। अगर जेटकिंग का डेस्कटॉप होता तो क्या होता था, होम, जेटकिंग, देन डेस्कटॉप। हम रूट पे डील कर रहे हैं, तो रूट का होम डायरेक्टरी ये, अदर यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है ये, फिर उसके बाद मिलेगा डेस्कटॉप। लेकिन जेटकिंग के पास डेस्कटॉप नहीं है, क्योंकि जेटकिंग ने ग्राफिकल लॉगिन नहीं लिया, इसलिए वो फोल्डर बने नहीं है। समझे? जब वो ग्राफिकल लॉगिन लेगा तब डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन रूट ने ग्राफिकल लॉगिन लिया तो मिल जाएगा। तो क्या लोकेशन है रूट का, डेस्कटॉप का? तो अब अगर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस वक्त अलग अलग लोकेशन पे हूँ, मैं होम में हूँ, डेस्कटॉप रूट में है, स्लैश रूट में है, तो मैं यहाँ से कभी भी CD डेस्कटॉप इमीडिएट फोल्डर में डायरेक्ट जाया जा सकता है। डिफरेंट लोकेशन के फोल्डर में डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो मुझे इंटायर पाथ बताना पड़ेगा। तो मुझे जब उधर के डेस्कटॉप पे जाना है तो CD लिखना होगा, स्लैश रूट लिखना होगा, फिर कैपिटल D, यहाँ केस सेंसिटिव मैटर है। अगर D कैपिटल है तो मुझे D कैपिटल लिखना ही पड़ेगा। अगर मैंने स्मॉल d में ट्राई किया तो नहीं आएगा। क्योंकि उनके एग्जाम्स हैं, इसी सारे यहाँ के वर्किंग्स हैं। हाँ, लेकिन ये तो सेशन 10 मिनट तो दीजिए, अभी छोड़ ही दूंगा 10 मिनट में, 10 देखिए मिनट में से फिर सर जिसको बैठना है वो लैब 3 में जाके बैठे। ओके मैम। इसका एग्जाम आ गया मैं। सूरज सर के बैच में फर्स्ट टाइम 7 to 9 वाला बैच। 7 में आएगी। अच्छा, जेटकी वाला एग्जाम है? नहीं, मैं BCA दिमाग पे था। BCA का सबका साथ होता है। चलिए, आ गए बच्चे, आ गए, भर गए। बता देते तो मैं जाती हूँ। देखिए रुपए इसका बचिया नहीं आई सर बोलते हैं। बोलता बचिया नहीं आई। बच्चियाँ मिलेगी ना आपको, जाइए देखो। हाँ, तो रूट से लोग हैं, इसलिए डेस्कटॉप अगर स्टैंडर्ड से होता तो रूट का रूट का डेस्कटॉप पे नहीं जा सकते थे, निकल जाता। एक्सेस डिनाइड आएगा। मैंने क्या बोला, मैं रूट हूँ, मैं इंटायर सिस्टम में घूम सकता हूँ, लेकिन अगर आप जेटकिंग हो तो सिर्फ अपने ही होम डायरेक्टरी में देख सकते हो। जहाँ रीड का परमिशन रहेगा वहाँ जा सकते हो, जहाँ पे रीड राइट दोनों नहीं है वहाँ पे एक्सेस डिनाइड ऐसा लिख के आएगा वहाँ पर। समझे? तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, हम रूट का काम कर रहे हैं, तो मैं कहीं भी जाऊँगा मुझे कोई रोक टोक नहीं है। ये कमांड वहाँ पर एक्सेस डिनाइड मतलब कमांड सही है, आपको परमिशन नहीं है। समझा? ठीक है, तो ये डेस्कटॉप देखो नहीं काम कर रहा है, वेयर D इज द कैपिटल। तो यहाँ पर मैटर क्या है, केस सेंसिटिव है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश कैपिटल D। देखो आ गया, इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही चाहिए, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल। बट विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है। विंडोज़ में अगर लेटर स्मॉल है, कैपिटल में लिखो तो भी वो कंप्लीट करता है। सेम फॉर CCNA में भी हम कैपिटल स्मॉल यूज़ कर रहे थे, कोई रोक टोक नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कैपिटल में लिखा है और स्मॉल में लिखा है तो लिनक्स उसे 2 अलग फोल्डर सेम नाम पे कंसिडर करेगा। बराबर? एंटर किया, चल हो गया, A123 ठीक है। अब एंटर किया मैं डेस्कटॉप पे। अब मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा, डायरेक्ट जेटकिंग लिख रहा था ना, नहीं जा सकता। मुझे होम से होते हुए जेटकिंग पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पाथ पता होना चाहिए, तो ही आप जा सकते हो। मैं भाईंदर से डायरेक्ट अंधेरी जंप नहीं मार सकता हूँ, बोरीवली आना ही आना है। अगर मुझे ट्रिपल फास्ट मिला तब शायद भाईंदर से मैं अंधेरी पहुँच जाऊँगा, है ना? ट्रिपल फास्ट अभी तक बनाया ही नहीं है मुंबई में। डबल फास्ट है सर, वो पहुंचा देता है, बोरीवली रुकता ही नहीं सर। हाँ है, मुझे पता है, लेकिन मैंने वर्ड क्या बोला ट्रिपल फास्ट तो मेरा बात स्टेटमेंट भी तो याद रखो ना। मैं डबल तो बोला ही नहीं, मेरे को मालूम है डबल फास्ट, और ये बात बोलेगा ये डबल फास्ट है, इसलिए मैंने वर्ड में क्या रखा था, ट्रिपल फास्ट। नेचर पता ना मुझे आपका, यही होता है। इसलिए जब मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ ना, मेरे को नेचर मालूम है ना, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, उसके लेवल पे रख के बात करता हूँ, ताकि वो मेरी गलती ना निकाल सके। और ये आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना? अभी तो सिखा है ना मैंने। नेचर आपके साथ रह के बातचीत करके मुझे पता चल गया ना कि इनका भी नेचर मालूम है, तो ये मुझे क्रॉस कट नहीं कर सकते, आप भी मुझे क्रॉस कट नहीं कर सकते, समझे? जहाँ मुझे पता नहीं होगा, आपको पता होगा ना, तो ही मुझे आप क्रॉस कट कर सकते हो। तो मैं 2 मिनट में भाप लूँगा कि ये जगह मेरे को नहीं पता है, तो अपने को जबान संभाल लेना है। अब सिर्फ सुनना है, ना कि सुनाना है, समझे? ऐसा डिसीजन करते हैं, 2 वर्ड के बाद पता चलता है। चलो ओके, ये समझ में आ गया। CD
और फोल्डर बैक होना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ओनली CD चला दिया तो मैं टिल्ड डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी पे आ जाऊँगा। देखो ये वाला, मतलब मैं कहीं भी रहूँ और सिर्फ ओनली CD चलाया तो बोलता ना सुबह का भूला घर पे लौट आता है, तो वही है ये वैसा ही। आप पूरे सिस्टम में कहीं पे भी सर्वाइव कर रहे हो और आप भूल गए कि मुझे पहुँचना कहाँ है, तो ओनली CD डाल दोगे तो आप जहाँ से ये टर्मिनल चालू हुआ है वहाँ पर पहुँच जाओगे। हमारा का स्टैंडर्ड तो वो अपना इधर जाएगा होम वाले में। ये कहाँ गया देखो, तो उसका होम डायरेक्टरी क्या है /home/jetking, आप करेगा तो /home/homeg, तो वहाँ पर हो जाएगा। CD डेस्कटॉप का मतलब ये डेस्कटॉप से था और उसके आगे मतलब तो वो रहना चाहिए, वहाँ पर है नहीं ना। चलो आपके लिए वो कर देते हैं। मेरे पास लास्ट डेस्कटॉप है, CD लिख के और उसका आगे का लिखना चाहिए कि डेस्कटॉप वापस निकला। वापस नहीं लिखना, आप वहाँ तक हो तो वो स्किप कर सकते हो। अभी जैसे लाओ एक फोल्डर बना देते हैं, राइट क्लिक न्यू फोल्डर। मैं ग्राफिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कमांड मैंने अभी तक बताना नहीं है इसके लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रुपेश, ठीक है, रुपेश बना दिया। रुपेश के अंदर मैंने बना दिया न्यू फोल्डर, ठीक है, जया, रुपेश की फेवरेट जया, ठीक है। और जया को ओपन किया और जया के अंदर मैंने बना दिया ओम जी, ठीक है। देखो रुपेश की फेवरेट जया और जया को ले रहे हैं ओम जी। जया के अंदर है ना सर, तभी तो ले रहे ना। बराबर है, ठीक है। अब क्या हुआ है, रुपेश के अंदर फोल्डर्स 2 है, ठीक है। तो अभी इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, टिल्ड में हूँ। अगर मेरे को किसी ने बोला ओम जी तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD, रूट तो ऑलरेडी है मेरे पास, रूट तक हूँ मैं, तो मैं सीधा कैपिटल D बता सकता हूँ डेस्कटॉप, आगे का स्किप कर सकता हूँ। मतलब ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे /root, तो मुझे पूरा लिखा। अगर पूरा लिख रहे हो तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एक्शन ले लेगा, लेकिन आपने अपना टाइम गवाया ना, टाइम मतलब वेस्ट किया। तो डेस्कटॉप तो मैं /root छोड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या था, रुपेश ROO, रुपेश के अंदर जया, ठीक है, जया। अब मैं जया के अंदर हूँ, अब जया के अंदर ओम जी भी है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ CD ओम जी, पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आप पूरा पाथ बताते हो, मान लो मैं पूरा पाथ बताता हूँ, रूट कैपिटल D डेस्कटॉप के अंदर रुपेश के अंदर जया, अब जया के अंदर क्या था, ओम जी, O कैपिटल था, ठीक है। तो भी ये सही है, लेकिन आपने फुकट मेहनत की ना, आप तो ऑलरेडी कहाँ तक थे, जया तक थे, तो आप CD डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ओम जी कर सकते थे। ये भी वैलिड कमांड है, देखो ओम जी में आ गया। या अभी मैं ओम जी को रिलीज कर देता हूँ, /. ओम जी, या मैं लिख दूँ CD ओम जी, ठीक है। =. डालूंगा तो फिर क्या, ओम जी जया रुपेश छोड़ के वापस डेस्कटॉप पे आ जाऊँ मैं। हाँ बोलो। रुपेश पे और आपको डायरेक्ट ओम जी पे जाना है, जया को skip कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, मैं वही बोला ना, इनका फास्ट एंड का एग्जांपल वही तो था। अगर वो बीच में आ रही है तो आप स्किप नहीं, उसके अंदर जा करके ही जा सकता हो। कमांड का यही प्रॉब्लम है। इवन ग्राफिकल भी हमने वही किया ना, आपने देखा ना, 1 by 1 ओपन करके अंदर गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीच में से स्किप कर सकते हो, यहाँ जया को भी नहीं ले, ठीक है। तो अब मुझे अगर पीछे आना है CD .. तो कितने फोल्डर बैक होऊंगा मैं, 4। ओम जी छोड़ दूंगा, जया छोड़ दूंगा, रुपेश में आ जाऊंगा, 4। सर क्या नाम करा 2 डॉट एक फोल्डर बैक है, तो 4 डॉट तो 2 फोल्डर बैक होगा ना। देखो नाम खराब ओम जी जया छोड़ के रुपेश में आ गया ना। मैं आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए, इसको सीरियसली ले लो, मजाक में लिए ना, ये तो मजाक करते रह जाएंगे, आप लोग का अब्दुल रजाक हो जाएगा, सोच लेगा इसको सीरियस। अब भी आपको लग रहा है बहुत लाइटली है, ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि एक टाइम बाद आपको प्रैक्टिकल करना भारी पड़ जाएगा, बता दे रहा हूँ। क्योंकि हम यही कमांड से DHCP भी कॉन्फ़िगर करेंगे, समझे। यही कमांड से हम लोग PXC बूट भी करेंगे, सब कमांड से ही होगा। अब सोच लो कमांड का हैवीनेस क्या रहेगा। सिंपल है ना, ये अभी सिंपल ही है, मैं वही बोला ना, अभी सिंपल लगेगा, लेकिन आगे जाके तकलीफ देना लगेगा आपको। बराबर, ये क्लियर हो गया। CD .. कितने, ये जितने डॉट लगाओगे थे, ये तो बताया विंडोज़ पे, इसलिए मैं नहीं करा था, तो अभी उतने फोल्डर बन गए, तो कोई बात नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कुछ पूछना है?
बराबर। अच्छा, CD हो गया हमारा, PWD हो गया, और क्या हुआ, बस 2 ही हुआ ना, और क्लियर हुआ, क्लियर स्क्रीन। अच्छा, CD मैं स्लैश वार पे चले जा रहा हूँ। अच्छा, मैं वार पे क्यों जा रहा हूँ, वार पे ना फोल्डर ज़्यादा है, इसलिए मैं वार पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे वार है, वार के अंदर कितने फाइल फोल्डर है वो मुझे देखना है, दैट इज लिस्टिंग, है ना। जैसे हम विंडोज़ में DIR चला रहे थे, दिख रहा था, तो मैं यहाँ पर चलाऊँगा LS। LS का मतलब है लिस्ट, व्हाट इनसाइड इन द वार। ठीक है, उसके अंदर है देखो अकाउंट, क्रैश, FTP, LV, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, मुझे पता कैसे चले कौन सा फाइल है, कौन सा फोल्डर है, ये कुछ ग्रीन क्यों है, कुछ ब्लू क्यों है, तो ये हाईलाइट कर रहा है। हाँ वो ऐसा क्यों है। हाँ, हाईलाइट फाइल है। कुछ भी नहीं है, सब फोल्डर ही है, सब फोल्डर ही है। अब एक फाइल में बनाता हूँ, रुको, प्लेसेस पे जाता हूँ, कंप्यूटर पे जाता हूँ। ये ग्राफिकली मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फाइल अभी तक कमांड से बनाया नहीं है। मैं यहीं पर हूँ, देखो इसके अंदर सब फोल्डर ही दिख रहा है, बराबर। एक राइट क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर फाइल का ऑप्शन ठीक है। चलो फाइल हम यहाँ से बना लेंगे, एप्लीकेशन। सर 5 मिनट बस, भी क्लास चलते हुए छोड़ दूँगा, कहाँ लेके जाऊँगा 10 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है, ये टेक्स्ट एडिटर ले लेता हूँ मैं, फिर इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ मैं। सेव करने के लिए लोकेशन आया, लोकेशन में मैं कहाँ पर जाऊँ, अदर लोकेशन, अदर लोकेशन दे दें कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट, और ये कर देता हूँ सेव। बन गया फाइल, बराबर। देखो आ गया टेस्ट। अच्छा, अब वापस मैं LS चला देता हूँ, देखो ब्लू कलर डिनोट फोल्डर, वाइट कलर डिनोट फाइल, एंड लाइट ग्रीन shows shortcut file, and in green black text shows the full permission folder। वो सर टेम्प वाला होता है, वो फुल परमिशन है, उस पर कोई भी एक्सेस करो, ये भी जेटकिंग भी एक्सेस करेगा, रूट भी एक्सेस करेगा, सब कुछ फुल परमिशन है उसको। ब्लू वाला से ब्लू वाला फोल्डर है, लाइट ग्रीन जो है वो आपका शॉर्टकट्स है। ब्लू कलर फोल्डर, वाइट कलर टेक्स्ट फाइल, ग्रीन फॉर लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन जो है या ग्रीन बोल दो, वो शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स। ठीक है, इन ग्रीन ब्लैक फॉन्ट फुल परमिशन फोल्डर, फुल परमिशन। ये ग्रीन के बीच में ब्लैक टेक्स्ट है ना, इन ग्रीन ब्लैक टेक्स्ट। अरे ये ग्रीन स्क्वायर के अंदर टेक्स्ट है ना, तो सब उसको फुल परमिशन है, हैविंग फुल परमिशन, द फोल्डर हैविंग अ फुल परमिशन, बराबर। चलो आज के लिए काफ़ी है, इतना याद रखो, ये प्रैक्टिस कर लो फटाफट, और कल वापस करेंगे। इसको बंद करने के लिए INIT 0, INIT रीस्टार्ट करने के लिए 6 है, और सर ये INIT 0 और रीस्टार्ट करने के लिए 6 है। नंबर ब्लू वाला किसी है, ब्लू वाला फोल्डर है ना, ठीक है। चलो INIT6 और रीस्टार्ट, बीच के वैल्यूज का भी कुछ नंबर है जो आपका टोटल, इसे इनिशियलाइजेशन